प्लीज़ वेट फॉर 2 मिनट्स, सभी ज्वाइन हुए तक। ओके, तो 5 मिनट से हम लोग क्लास चालू करेंगे, तो सभी ज्वाइन हुए तक रुकेंगे 5 मिनट। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो तो अच्छा है, बहुत टाइम लेता है अब ज्वाइन होने, इसीलिए मुझे क्लास लेने टाइम आ लगता है। ओके, तो जो बाद में वीडियो देख रहा है तो थोड़ा फॉरवर्ड कर लो और उसके बाद में वो देख लो। ओके, तो जिसको अगर किसी को भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पे जो लाइव चैट रहता है ना, तो उसमें कमेंट कर सकता है। तो आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर दो। ओके, तो यहाँ पे जो बटन रहता है ना लाइव चैट का, तो वहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो टाइप कर देना। तो, तो कल का जो हम लोग ने प्रॉब्लम सॉल्व किया, अगर किसी को उसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो। 1-2 मिनट तक सभी ज्वाइन हो जाते हैं। अगर कल का किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट कर दो, तो मैं वो भी समझा देता हूँ। तो कल हम लोग ने 5-6 प्रॉब्लम्स देखे थे, तो उसके आगे का प्रॉब्लम सिखाता हूँ। तो हम लोग ने कल दो डिफरेंट टाइप्स के देखे थे। तो डिफरेंट टाइप में हम लोग ने पहले देखा था, एक का था जो बस हम लोग को प्लस माइनस या एडिशन का देखना था, और दूसरा था मल्टीप्लिकेशन का। ओके, तो आज हम लोग उसके आगे का लिखना है। पहला था डिफरेंस बेस, उसके बाद में हम लोग ने लिया अल्टरनेट पैटर्न का। तो और आज हम लोग ये क्लास में लेने वाले स्क्वायर का। तो इसमें हम लोग को बेसिकली क्या करना होता है, स्क्वायर रूट दिया रहता है तो उसके हिसाब से हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो कैसे कैसे वैल्यूज़ आएगी, तो वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख देता हूँ स्क्रीन पे, तो ट्राई करो आप सॉल्व करने की मेरे से पहला। तो बुक पेन सब साथ में आप लेके बैठो। तो क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी कल का तो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 6 रैपिंग को आज 6,3,32,59,130, फिर कॉमा फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, और मेरे पास कुछ ऑप्शन है। ऑप्शन ए 210, ऑप्शन ए 210। क्यों नहीं लिखे जा रहा आज? ऑप्शन ए 210, ऑप्शन बी है मेरे पास 211, और ऑप्शन सी है मेरे पास 212, और ऑप्शन डी है 213। ओके, तो कुछ इस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं। हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इसमें से जो नेक्स्ट वैल्यू होगी, जो हमारा क्वेश्चन मार्क है ना, तो उसकी जगह कौन सी वैल्यू होगी। तो बस हम लोग को वो फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला यूज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला कैसे हम लोग को पता चलेगा कि इसमें कौन सा फार्मूला डालना है, वो सब मैं मतलब फॉर्मूलेज है ना इसमें दे दूंगा, मैसेज व्हाट्सअप मैसेज में मैसेज कर दूंगा। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, ये वैल्यूज दिया है इसने 6 है, फिर 3 है, और उसके बाद में 32 दिया है, फिर बाद में 59 है, और 130। तो यहाँ पे 6 के बाद में 3 दिया है, फिर 32, 59 और 130, और ऑप्शन दिया है उस उन्होंने। ऑप्शन ए 210 है, ऑप्शन बी 211 है, 211, ऑप्शन सी 212, ऑप्शन डी है 213।
तो हम लोग को फाइंड आउट करना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले सॉल्व करता हूँ, उसके बाद मैं आपको हिंट बताता हूँ कैसे हम लोग ने सॉल्व किया है इसको। तो मेरे को अब देखना है कि इसका स्क्वायर रूट या किसी के पास में आता है नहीं। तो इसको जो सॉल्व करूँगा तो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, देखो 1 प्लस यहाँ पे मैं क्यूब लूँगा, 1 क्यूब प्लस 5। ओके, तो 1 को अगर मैं क्यूब करूँगा तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। अगर 1 को स्क्वायर करता तो भी 1 मिलेगा, 1 को अगर मैं कॉट भी करूँगा तो भी मुझे 1 ही मिलेगा। ओके, तो 1 प्लस 5 करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे मेरे पास आएगी वैल्यू, यहाँ पे आएगी 6। ओके, तो मेरी फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, जो फर्स्ट वैल्यू थी मुझे 6 वो यहाँ पे मिल गई। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, अब मैं 1 हुआ, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्या था 2, 2 क्यूब, यहाँ पे अगर तो एक में प्लस हो गया, तो अब मैं माइनस करता हूँ। ओके, 2 का क्यूब कितना आता है, 8 आता है ना, 2 क्यूब 2 का क्यूब कितना है, 8 है, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 3। ओके, और उसके बाद में अब नेक्स्ट वाले 32, अब यहाँ पे आएगा 3 क्यूब प्लस 5, 3 का क्यूब कितना है, 27 आता है, 3 का क्यूब आता है 27, 3 करोगे ना आप ये वैल्यू, 3 तो इसकी वैल्यू आएगी 27, और 27 प्लस ये 5, तो 27 प्लस 5 करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 32, जो हमारी नेक्स्ट सीरीज़ की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 4 क्यूब माइनस 5, 4 का क्यूब कितना है यहाँ पे 64 आता है। ओके, 64 माइनस 5 इक्वल्स टू करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 59। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तो यहाँ नेक्स्ट जो बचा है उसी में यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 5 क्यूब, 5 का क्यूब कितना है, यहाँ पे अब मैं प्लस करूँगा, 5 का क्यूब आता है 125। ओके, 125 आता है, और 125 प्लस तो 5 बचा था, तो ये हो गया 130। ओके, ये हो गया 130, और नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सीरीज़ क्या हो रही है, 1 आया, उसके अंदर में 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, और यहाँ पे 5 आया, तो नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास जो क्वेश्चन मार्क की होगी वो 6 होगी। तो 6 क्यूब प्लस, यहाँ पे अब मैं माइनस लूँगा क्योंकि तो एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या हुई थी, प्लस हो गई थी, तो ये नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी, माइनस होगी, तो यहाँ पे मैं माइनस लिखूँगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 क्यूब माइनस 5, तो 6 का क्यूब कितना आता है 216, 216 और माइनस 5, तो इसका आंसर कितना आएगा 211। ओके, 211 आएगा। तो हमारी राइट वैल्यू कौन सी होगी, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। सभी बहुत कम ज्वाइन हो गए। तो ये प्रॉब्लम समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने, देखो मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया हूँ, एन क्यू, उसके बाद में यहाँ पे प्लस और माइनस 5, ये फॉर्मूला है। तो जैसे मैंने बताया था टाइप्स ऑफ सीरीज़, तो इसमें थर्ड टाइप सीरीज़ है जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं स्क्वायर्स। ओके, यहाँ पे स्क्वायर यूज़ किया जाता है, क्यूब यूज़ किया जाता है, तो इस प्रॉब्लम में हम लोग ने यूज़ किया स्क्वायर। तो एन की वैल्यू जो होगी ना, तो एन के वैल्यू में हम लोग को बस पुट अप करना होता है। और सपोज यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वैल्यू क्या थी 1 थी, तो 1 क्या हम एन की वैल्यू की जगह हम लोग ने क्या लिखा 1 लिखा। बाद में नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, एन की वैल्यू 2 लिखा, फिर बाद में 3, फिर 4, 5, 6। तो ये सीरीज़ कंटिन्यूसली ओके कॉन्स्टेंट है, चेंज नहीं होती है, वालेकुम सलाम। तो ये चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली कहती है 6, 3, 32, 59, 130। तो हम लोग ने कैसे सॉल्व किया इसको, 1 प्लस 5, तो फर्स्ट स्टार्टिंग में 5 किया, तो 1 प्लस 5 कितना मिलता है, मुझे वैल्यू मिलती है 6। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, बाद में 2 क्यूब माइनस 5, तो 2 क्यूब का वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी, और माइनस 5 करोगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा 3। और उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू क्या थी 3 क्यूब प्लस 5 और इक्वल्स टू 27, तो प्लस 5 करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 32। तो यहाँ पे हम लोग की जो सीरीज़ थी ना वो सीरीज़ फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट सीरीज़ थी 6 है, फिर 3 है, 32 है, 59 है। तो 59 कैसे मिला हमको, 4 क्यूब माइनस 5, तो वैल्यू कितनी आई थी हमारे 4 क्यूब की 64,
64 माइनस 5 करोगे तो आपको वैल्यू आंसर कितना आएगा 59। तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है 5 क्यूब प्लस 5 और इक्वल्स टू 5 का क्यूब कितना था 125, 125 प्लस 5 करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा 130। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है 6 क्यूब माइनस, क्योंकि एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, इसीलिए हम पे हम लोग ने माइनस यूज़ किया है। 6 क्यूब माइनस, सो 6 का क्यूब कितना है 216 माइनस 5 इक्वल्स टू 211 और इसका आंसर 211 हमारा मेन आंसर है जो ऑप्शन बी है। ठीक है, तो आप में से किसको समझ में नहीं आया प्रॉब्लम तो आप लिख सकते हो या नेक्स्ट प्रॉब्लम के नेक्स्ट करके टाइप कर देना। ओके, नेक्स्ट समझाऊँ तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए नेक्स्ट टाइप कर दूँ तो लाइव चैट में टाइप कर देना। हाँ, तो नेक्स्ट समझाओ। तो नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट टाइप कर दो। कल ज़्यादा बच्चे ज्वाइन आज कम बचे, उल्टा ज़्यादा हो जाना ज्वाइन होने का छोड़ के कम हो रहे। नेक्स्ट ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग ने जो पहले भी सॉल्व किया था, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो वो भी मैं बाद में समझा दूंगा। अब बस मैसेज कर दो लाइव चैट लास्ट में। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो अभी हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 7 और ये अब क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 60, उसके बाद में कॉमा 53 कॉमा 92 कॉमा 89 कॉमा 132 कॉमा क्वेश्चन मार्क और उसके वैल्यूज़ है, मतलब ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए दिया उन्होंने 123, ऑप्शन बी है हमारे पास में 133 और ऑप्शन सी है 125 125 और ऑप्शन डी है 135। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ऑप्शन दिया उन्होंने। तो उन्होंने प्रॉब्लम क्या दिया है 60, 53, 92, 89, 132 और क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन से उनके एक ऑप्शन है 123, ऑप्शन बी है 133, ऑप्शन सी है 125, ऑप्शन डी है 135। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना स्क्वायर क्यूब, तो उसी के बेस पे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो 60 नियरली किसका आएगा तो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करूँगा 7 स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना है 49 और 49 में प्लस 11 कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 60। ओके, 49 प्लस 11 तो मुझे यहाँ आंसर कितना मिल रहा है 60। ओके, तो ये मेरी एक वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं 8 लिखूँगा, 8 स्क्वायर। अगर मैं 8 को स्क्वायर करता हूँ तो मुझे कितना वैल्यू मिलता है 64 मिलता है, बट मुझे चाहिए यहाँ पे वैल्यू 53। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे माइनस हुआ, तो माइनस 11। ओके, 64 माइनस 11, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 53। ओके, 53 आंसर आता है। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे पास है, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 9 आएगा, 9 स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस आएगा प्लस 11 और 9 का स्क्वायर कितना आता है यहाँ पे 89, 81 आता है ना, 81 प्लस 11 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 92। और नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे मैं अब 10 स्क्वायर करूँगा, 10 स्क्वायर प्लस 11। ओके, तो यहाँ पे माइनस करूँगा मैं, अब मुझे माइनस करना है ना, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस करूँगा। 10 का स्क्वायर कितना आता है 100 आएगा, 100 माइनस 11, 100 माइनस 11 करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा 89। तो मुझे सेकेंड वैल्यू में मिल गई। तो अब यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ आगे का, और यहाँ पे अब 11 स्क्वायर करूँगा, 11 स्क्वायर, अब मैं यहाँ पे प्लस करूँगा, 11 स्क्वायर प्लस 11, 11 का स्क्वायर कितना है 121 और उसमें मुझे प्लस करना है 11 प्लस 11, तो आंसर आ गया 132।
132 और नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 आएगी। अब 12 स्क्वायर माइनस 11, 12 का स्क्वायर कितना आता है 144, ओके 144 माइनस 11, 144 माइनस 11 करूँगा तो मुझे आंसर कितना आता है 133। ओके, जो लेट है ना तो लाइव बटन है आया रहेगा, स्क्रॉल डाउन पे वहाँ पे उस पर क्लिक कर देना तो लाइव सेक्शन पे चले जाओगे। तो अब थोड़े जन बहुत पीछे चले गए, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है ना 133। तो जैसे कि यहाँ पे बटन रहता है ना, तो यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ पे लाइव करके बटन रहता है, तो ये लाइव पे बटन पे क्लिक करोगे तो जो मैं सिखा रहा ना वहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी बच्चे नेक्स्ट लिख रहे इसीलिए। 7 से लेना, हाँ क्योंकि कल 6 प्रॉब्लम्स हुए ना, तो आज 7 से, तो आंसर हमारा इस तरीके से आता है। तो वंस मोर बता देता हूँ कैसे है। तो यहाँ पे हम लोग ने यूज़ किया है 60, मतलब क्वेश्चन क्या था 60 है, 53, 92 और 89, 132 क्वेश्चन मार्क। और हम उन्होंने ऑप्शंस क्या दिए थे, ऑप्शन ए 123, ऑप्शन बी 133, ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी है 135। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ने क्या किया इसमें 7 स्क्वायर प्लस 11, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 प्लस 11 करोगे तो आंसर आएगा आपको 60। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 स्क्वायर माइनस करना है अभी। तो जैसे हम लोग ने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था, एक प्लस किया था, एक माइनस किया, एक प्लस किया, तो उसी तरह का यहाँ पे भी है। तो 8 स्क्वायर माइनस 11, तो आंसर आएगा 64 माइनस 11 इक्वल्स टू 53। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है 92, सॉरी 9 स्क्वायर प्लस 11, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 प्लस 11 करोगे तो आपको मिल जाएगा 92। और नेक्स्ट वैल्यू है 10 स्क्वायर माइनस 11, क्योंकि एक प्लस माइनस हो रहा है, तो 100 माइनस 11 करोगे तो आपको आंसर आएगा 89। नेक्स्ट वैल्यू है यहाँ पे 11 स्क्वायर प्लस 11, तो 11 का स्क्वायर कितना है 121 है, और उसके बाद में जब प्लस होगा तो 11 से तो 132 आंसर आएगा जो हमारे यहाँ पे सीरीज़ में है। तो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे 11 बाद में 12 आएगा ना, क्योंकि 7 8 9 10 11 12, तो 12 स्क्वायर माइनस 11, 12 का स्क्वायर है 144, 144 माइनस 11 होता है 133। ओके, तो ये फॉर्मूला हम लोग ने यूज़ किया है उस, तो उसे लिखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इजी फॉर्मूला है एन स्क्वायर प्लस और माइनस 11, ये वैल्यू हम लोग इसमें वैल्यू पुटअप किया और हम लोग को आंसर मिल गया। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम समझाऊँ। ओहो, तो आपका ये समझ में आया है तो यस, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बताऊँ। सर बेटी नहीं, तो कोई ऐसा है जिसे समझ में नहीं आया तो वंस मोर रिपीट कर देता हूँ, तो नेक्स्ट बस टाइप कर दो नेक्स्ट करके। तो कोई है जिसको समझ में नहीं आया तो आप बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको प्रीवियस प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं तो वो भी बाद में लास्ट में बोलो। अब कितना हुआ ये 8 प्रॉब्लम, अब 9 प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 है 198 कॉमा 223 कॉमा 258 कॉमा 2 287 कॉमा। ओके, तो मैं हिंट देता हूँ, आप ट्राई करो इसको आंसर का फाइंड आउट करने। तो मैं हिंट लिख देता हूँ तो आप ट्राई करो। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे, बस ऑप्शन लिखे बाद में मैं हिंट देता हूँ, तो आप ट्राई करो सॉल्व करने की और लाइव चैट पे कमेंट कर दो। तो तब तक मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तो ये फॉर्मूला यूज़ करो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला है एन स्क्वायर प्लस और माइनस 2। तो ये फॉर्मूला पुटअप करो और आपको आंसर मिल जाएगा, बस सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है,
तो लाइव चैट में लिख दो आप सॉल्व करके। नहीं बदतमीज। तो आप ट्राई करो आंसर। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, तो फॉर्मूला पुटअप करो और ट्राई करो ये आंसर फाइंड आउट करो। हाँ आप ट्राई करो, तब तक मैं ऑप्शन लिखता हूँ। ऑप्शन ए 326, ऑप्शन ए 326। ऑप्शन बी है यहाँ पे 327, ऑप्शन सी है 328, ऑप्शन डी है 329। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बस हम लोग को पुटअप करना है और हम लोग को इजीली वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ट्राई करो आप अपने बुक में सॉल्व करने की मेरे से पहले। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी स्टार्टिंग करेंगे 14 से। 14 स्क्वायर, ओके 14 स्क्वायर प्लस 2। 14 का स्क्वायर कितना आता है 196। 196, ओके 196 प्लस 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा 198 आएगा ना। तो ये फिलअप में जाएगा वहाँ तक पूरी की नहीं, इसीलिए थोड़ा रफ करके आंसर करेक्ट है। ऐसे कुछ नहीं, बस जगह नहीं फिल होगी, इसके लिए मैं रफ कर वन से लिख रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट करना। 14 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 196। 196 प्लस 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 198। और नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे मैं लिखूँगा अभी 15। 15 स्क्वायर, यहाँ पे अब मैं माइनस करूँगा 15 स्क्वायर माइनस 2। तो 15 का स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 225। यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा आप 225। 225 माइनस 2, तो आंसर कितना है यहाँ पे 223। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास 16 स्क्वायर प्लस 2। तो 16 का स्क्वायर कितना आता है यहाँ पे 256 आएगा। 256 प्लस 2, 256 प्लस 2 करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 258। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ से, तो यहाँ पे नेक्स्ट सॉल्व करता हूँ। 17 स्क्वायर माइनस 2। तो 17 स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो आपको 17 का स्क्वायर, तो स्क्वायर क्यूब रूट ये सभी याद कर लो आप, इसका चार्ट है ना। तो आज अभी मैं क्लास के बाद में सेंड कर देता हूँ। क्यूब रूट स्क्वायर रूट ये सभी याद कर लो। 17 का स्क्वायर कितना है 289, और एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है 287। और नेक्स्ट वैल्यू है 18 आएगी। 18 स्क्वायर माइनस प्लस 2, 18 का स्क्वायर आता है 324। 324 प्लस 2, तो आंसर है यहाँ पे 326। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ आवर राइट आंसर। तो जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे हम लोग ने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। तो इस फॉर्मूला में बस हम लोग को पुट अप करना वैल्यू। तो उन्होंने फर्स्ट वाले क्या दिया था 198, बाद में 223, 258 और 287। तो हम लोग ने क्या किया, तो ये बिगर वैल्यू है तो हम लोग को लार्ज वैल्यू से सर्च करना है। तो यहाँ पे हम लोग को 14 का स्क्वायर कितना मिलेगा 196। तो 196 प्लस 2 करोगे तो आपको आंसर कितना है 198। उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस 2। तो इक्वल्स टू हम लोग ने किया, तो हम लोग का आंसर कितना है 225 माइनस 2 करोगे तो आंसर आ गया 223। तो बाद में नेक्स्ट वैल्यू है यहाँ पे 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर प्लस 2 करोगे तो आंसर आया आपको 256। 256 प्लस 2 करोगे तो आंसर कितना मिला आपको 258। और नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है 17 स्क्वायर। 17 स्क्वायर माइनस 2, 17 का स्क्वायर आप करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा यहाँ पे 289।
289 माइनस 2 करोगे तो आपका आंसर है 287। उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 18 स्क्वायर कितना था 324 आता है, और प्लस 2 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ओके 324 प्लस 2 करोगे तो आंसर मिलेगा 326, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, इज आवर राइट आंसर। सॉल्व भी किया। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। तो क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है ना 10। तो 5 कॉमा 10 कॉमा 30 कॉमा 120 कॉमा 600 ओके कॉमा 3 ये थोड़ी वैल्यू पड़ी है ओके 360 3600 ओके। और इसका ऑप्शन उन्होंने दिया है ऑप्शन ए है, तो ये लार्ज वैल्यू है ओके 25199। फिर इसके बाद में ऑप्शन बी है उनका, तो 25200 ओके। ऑप्शन सी है 24201 ओके। और ऑप्शन डी है 24200 ओके। तो इतनी बड़ी वैल्यूज़ है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है इसमें से सही आंसर कौन सा है। तो थोड़ी वैल्यू बड़ी है इसमें। तो यहाँ पे देखो हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, बस टिंक करना है। तो ये वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, अपडेट हो रही है। देखो अब यहाँ पे मैं 5 इंटू 1 का लिखूँगा, तो 5 इंटू 1 करूँगा तो मेरी वैल्यू क्या आई 5 आई ओके। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या यहाँ पे लिखूँगा मैं, यहाँ पे 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 करूँगा तो वैल्यू कितनी है मेरी 10 आई। तो ये जो 5 था ना ये यहाँ पे लिया, और ये 10 वैल्यू ना अब यहाँ पे लेना है ओके। 10 इंटू 2 करना है, अब 3 करना है ओके। क्योंकि वन यहाँ पे क्या करा हम लोगों ने स्टार्टिंग में, जो ये 5 वैल्यू थी ना यहाँ पे 5 को 5 इंटू 1 किया तो 5 मिला। तो ये वैल्यू जो ये वाली वैल्यू है ना, तो ये साइड पुट अप करना है। 5 इंटू 2 करोगे तो आपका आंसर आया 10। अब 10 को ये साइड पुट अप करना है इंटू 3, तो 1 2 3 एक कांस्टेंट है। जो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ना ये 5 10, नेक्स्ट आंसर 30 है, तो ये साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल्स टू 30, और अब यहाँ पे लिखूँगे अब 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 आया यहाँ पे 120, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट लिख देता हूँ। बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं 120 इंटू 5 करोगे। अब 120 इंटू 5 करोगे तो आंसर कितना आएगा, अब 600 आएगा। और बाद में 600 इंटू 6 करोगे तो आंसर कितना है यहाँ पे 360 ओके। तो थोड़ी वैल्यू बड़ी है। 3600 इंटू 7 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा यहाँ पे 25200। तो यहाँ पे देखो कैसे ये चेंज हो रहा है। जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, ये 5 वैल्यू आई ना, तो ये 5 वैल्यू यहाँ पे जाएगी ओके। तो यहाँ पे 10 वैल्यू है, तो ये 10 कहाँ पे गया, यहाँ पे गया। उसके बाद में यहाँ पे 30 आया, तो ये 30 यहाँ पे चला जाएगा। ये यहाँ 5 आया, यहाँ पे 600 आया, यहाँ पे 120 आया ना, तो ये 120 यहाँ साइड आया। 600 आया ना, तो ये 600 यहाँ पे चला गया। 360 यहाँ पे 360 ओके। तो बस ये वैल्यू स्वाइप हो रही है, और कॉन्स्टेंटली 1 2 3 4 5 6 7 ये 1 1 अपडेट हो रहे हैं ओके। ऑप्शन बी इज़ अवर राइट आंसर। तो किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं यस और नो कर। तो मैं रुक जाता हूँ, आप कमेंट करो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम सीखने। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ईजी है, देखेंगे कौन कौन कमेंट में राइट आंसर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 11, 8 24 कॉमा 40 कॉमा 56 56 है। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर कॉमा 88। और ऑप्शन दिया उन्होंने, ऑप्शन ए 71, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी है यहाँ पे 72, ऑप्शन डी है 82। तो ट्राई करो आप सॉल्व करने की, देखेंगे कौन कौन सॉल्व करता है। चल जल्दी।
तो ट्राई करो सॉल्व करने की, ये सम देखेंगे कौन कौन आज बहुत फास्ट। तो मेरे पहले ट्राई करो सॉल्व करने का। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, बस सिंपल लॉजिक है। तो 8 है, फिर 1 में 24 है, फिर 40 है, फिर 56 है, 88 है। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना 8, अगर 8 इंटू 1 करूँगा तो मुझे आंसर कितना मिल रहा है, यहाँ पे 8 मिल गया। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 करूँगा तो मेरे को वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पे 24। और 8 इंटू 5 करूँगा तो मुझे वैल्यू कितनी मिली 40। और नेक्स्ट वैल्यू है 8 इंटू 7 करना है। आप 8 इंटू 7 करोगे तो आंसर आया 15 6। ओके, तो उसी तरह नेक्स्ट तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी कमेंट कर दो आप जल्दी से। बहुत ईजी ऐसा लग रहा है मुझे ख्याल से। बस क्या हो रहा है 8 है और 1 3 5 7, नेक्स्ट वैल्यू है 9। ओके, 8 इंटू 9 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो कितना होता है वो टाइप कर देना मैसेज में। तो नेक्स्ट वैल्यू उतना मैं लिख देता हूँ, 8 इंटू 11 करोगे तो आपको मिल जाएगा 88, जो लास्ट वैल्यू है। बस क्वेश्चन मार्क की यहाँ पे वैल्यू मैंने नहीं लिखी। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी होती है वो आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। 8 इंटू 9, तो आंसर कितना है 72। तो 72 इज अवर राइट आंसर। आई होप सो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इजी प्रॉब्लम है तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है ऐसा लगता है मुझे से। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो अब, 11 हो गया, अब 12 प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। तो अभी हम मल्टीप्लिकेशन का चल रहा है, 6 3 30 और उसके बाद में 2 10 है और उसके बाद में 189 है, 1890। ओके, फिर कॉमा और ऑप्शन ए है यहाँ पे, तो लार्ज वैल्यू है। ओके, 20790। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है 20789 और ऑप्शन सी है 209 790 और ऑप्शन डी है यहाँ पे 2100 सॉरी। तो ये जो लास्ट प्रॉब्लम था ना सेम बेसिकली उसी बेस से, तो सॉल्व कैसे करते देखो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट वैल्यू उसको फाइंड आउट करूँगा। तो 2 इंटू 3 करूँगा तो मुझे कितनी वैल्यू मिल जा रही है 6 मिल रहा है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या करूँगा, यहाँ पे जो जो प्रीवियस वैल्यू है ना तो उसको डाउन साइड लेना है, बस ये वैल्यू को बस डाउन साइड लेना है। और 6 इंटू 5 कितना आता है 30, ये वैल्यू अब मैं डाउन साइड लूँगा। 30 इंटू 7 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 210। अब यहाँ पे 210 डाउन साइड आया इंटू 9, और 210 को इंटू 9 करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 1890। और यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू है 1890 इंटू 11 करना है बस। तो इसको जो आंसर आएगा ना तो यहाँ पे मैं डाउन साइड लिख देता हूँ। तो इसका आंसर है यहाँ पे 20790। तो 20790 इज ऑप्शन ए। ओके, तो ये ऑप्शन गलत लिख दिया मैंने, 7 से सेम ही लिख दिया मैंने ऑप्शन वो। तो उसका ऑप्शन था यहाँ पे 290। ओके, 290 था और ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक टाइम में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारे पास वैल्यू क्या थी 6 थी, 30 है, फिर 210 है, फिर 1890 और उसके अंदर क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या हमारी थी, वो वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 2 इंटू 3 करोगे तो आपको आंसर कितना है 6 आया। तो वो जो ये वैल्यू रहता है ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू आया है ना तो उसको बस डाउन साइड लेना है हम लोग को। कौन सा पेन है, हाईलाइटर।
बचे टॉर्च। तो यहाँ पे क्या हम लोग ने किया है, 2 × 3 किया है, बाद में यहाँ पे 6 आया, तो ये जो 6 वैल्यू है ना इसको मैं बस डाउन साइड लिया, और बाद में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे 5। 6 × 5 करूँगा तो मुझे वैल्यू मिल गई 30, और उसके बाद में ये 30 वैल्यू है ना इसको मैं डाउन साइड ले रहा हूँ, ये 30 वैल्यू को यहाँ पे डाउन साइड लिया, तो 30 × 7 करना है, 30 × 7 करोगे तो आंसर आ गया 210। ओके, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 29 × 9 करना है, तो 1890 आता आंसर। तो आपको इजीली फाइंड आउट करना होगा, तो ये जीरो को कंसीडर मत कर दो। ओके, 7 × 3 करोगे तो आंसर कितना है 21, तो पीछे एक जीरो लगा देना। 9 × 21 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 189 आएगा। ओके, तो पीछे एक जीरो लगा देना। तो यहाँ पे कितना है 1890 है, इंटू 11 करना। तो अगर आपको जल्दी सॉल्व करना है तो जो हम लोग जो स्कूल में मेथड यूज़ करते थे पहले, तो वही मेथड यूज़ करना जैसे कि यूज़ करते मेथड बताता था। तो यहाँ पे आंसर था 1890, तो यहाँ पे नीचे लिखे थे 11। तो वो जो मेथड यूज़ करते थे ना सॉल्व करने, तो वो मेथड यूज़ कर लो, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा ओके एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बता देता हूँ। 12 हो गई, 13। क्वेश्चन नंबर 13। तो अब मल्टीपल्स, पहले में डिफरेंस बेस हुआ, उसके बाद में अल्टरनेटिव सीरीज हुआ, उसके बाद में स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का, और उसके बाद में अब जो पिछला था वो मल्टीप्लिकेशन का था, और ये अब जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ ये डिवीजन बेस्ड प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे डिवीजन करना है हम लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 480 कॉमा 240 कॉमा और 120 कॉमा क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद में 30 है, फिर कॉमा 15, और यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है 60 है, और ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 175। 175 तो हम लोग को फाइंड आउट करना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, और तो यहाँ पे हम लोग क्या लॉजिक यूज़ करेंगे वही देखो अब। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट वाली 480 है, फिर नेक्स्ट वाली 240 है, फिर 12 है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है 30 है। तो इस क्या हो रहा है, बस खाली डिवाइड होते जा रहा है। तो अगर आप 480/2 करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा 240 आएगा ना। ठीक है, तो ये वैल्यू 240 हम लोग को मिल गया जो हमारे नेक्स्ट वाली है। तो सिमिलरली 240/2 करोगे तो आंसर आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 60। यहाँ पे आंसर कितना है 60, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। तो 60/2 करोगे तो आंसर कितना है, तो यहाँ पे 120 आता है, तो यहाँ पे 120 आएगा, 60 नहीं 120 आएगा। और उसके बाद में यहाँ पे 120/2 करोगे तो आंसर आपको 60 मिलेगा, और बाद में 60/2 करोगे तो आंसर आपको आएगा 30। तो बस हम लोग का मेन आंसर क्या था यहाँ पे 60, ऑप्शन ए। तो अगर आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, 30/2 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 15। तो ये सीरीज़ हम लोग को बस चेक करना है ना, इसीलिए मैंने आगे का भी सम सॉल्व किया। तो एक सिंपल एग्जांपल है, 480 फिर 240 120 है, फिर 30 से 50। तो ऑप्शन क्या था यहाँ पे, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग ने सॉल्व किया। तो 480/2 करोगे तो 240 मिलेगा, 240/2 करोगे तो 120, जो नेक्स्ट वैल्यू रहते हैं ना वो हम लोग को वैल्यूज़ यहाँ पे मिलते हैं। और 120/2 करोगे तो आंसर 60 है, 60/2 करोगे तो 30, तो 30/2 करोगे तो 15। तो यहाँ पे जो सीरीज थी 480 240 120, उसके बाद में यहाँ पे आता है 60 30 50। सर ये बहुत ईजी सा हमसे समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 और दो क्वेश्चन उसके बाद में छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, आज बच्चे कम क्यों हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है 12024। तो ये भी सिमिलरली लास्ट का प्रॉब्लम था उसी पे बेस्ड है। तो डिफरेंस मतलब डिवीजन में उतने हार्ड प्रॉब्लम्स नहीं थे, इजी प्रॉब्लम्स रहते। बस आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा डिवीजन प्रॉब्लम है, कौन सा
डिफरेंस बेस है या मल्टीपल है या स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट का है। तो यहाँ पे 128 और इसके अंदर क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे 62 है। ऑप्शन बी है 63। ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी है 64। ऑप्शन डी है 66। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब। तो यहाँ पे 1024 है ना, तो इसको बस सिंपली डिवाइड बाय 2 कर दो। तो यहाँ पे भी सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 1024 को डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 51512। तो यहाँ पे क्या था प्रॉब्लम, तो 512 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर आएगा आपको 256। और उसके बाद में यहाँ पे 256 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर आया 128। और 128 को अगर डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे 64। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है, तो इतना कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं। 64 इज़ द राइट आंसर। तो अभी ये कितना, कौन सा क्वेश्चन नंबर कितना है, 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे क्या था 5 है, उसके बाद में 5 डिवाइड बाई 10, 15 डिवाइड बाई 20, उसके बाद में यहाँ पे 35 डिवाइड बाई 40, और उसके बाद में यहाँ पे 75 डिवाइड बाई 80 और कॉमा 155 डिवाइड बाई 160 कॉमा, उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन ए 316 डिवाइड बाई 320। ऑप्शन बी है हमारे पास में 318 डिवाइड बाई 320। ऑप्शन सी है 3113 डिवाइड बाई 320, या ऑप्शन डी है 315 डिवाइड बाई 320। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 और 10 है, तो 5 और 10 को मैं यहाँ पे डाउन साइड लिखता हूँ। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करना है, तो 5 + 10 करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 15। तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, यहाँ देखो अब 5/10 कर रहा हूँ तो मुझे आंसर कितना है 15। तो यहाँ पे 5/10 करूँगा तो नेक्स्ट आंसर क्या मिलेगा मुझे 15। तो 15 वैल्यू मिल गई मुझे। तो यहाँ पे क्या करना है अभी, सिंपली 15 बाई अब क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 15/20। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो उसी को डाउन साइड लिखा है। और 15/20 करूँगा तो मुझे 15 + 20 करना है ना, 15 + 20 करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 35। तो मेरी नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 35। तो 35 भी वैल्यू मुझे मिल गई। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या करना है अभी, नेक्स्ट वैल्यू क्या थी यहाँ पे 35/40। 35/40 करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 35 + 40। तो नेक्स्ट वैल्यू मुझे मिल गई 75। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 75/80। 75/80, तो इसको कैसे लिखना है 75 + 80। 75 + 80 कितना होता है 155। ओके 155। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 155 डिवाइड बाय 160 करना है। तो इसका आंसर कितना आएगा 160। तो 155 + 160, तो इसको अगर कम लोग करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 315। ओके 315।
तो यहाँ पे सभी सेम ही है, 320 है, 320, 320, 320 है। तो डायरेक्टली आप ऑप्शन, यहाँ डायरेक्टली ऑप्शन डी को कर देना। ओके, तो ये 10 हुआ, 20 हुआ, 40 हुआ। ओके, बस ये खाली डबल हो रहे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये भी बोल देता हूँ नीचे की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या था, 10 है। ओके, 10, 10 का डबल क्या है, अगर हम लोग 10 का डबल करोगे तो 20 है। 20 का डबल क्या है यहाँ पे, 40, 40 का डबल क्या है, 80, 80 का डबल क्या है, 160, और 160 का डबल क्या है, 160 इंटू 2 करोगे ना तो आंसर मिल जाएगा आपको 320। बस ये वैल्यू डबल हो रहे। ओके, ये वैल्यूज बस डबल हो रहे। तो ये सम, आई होप सब समय में 3 लिख भी दिया आंसर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लो। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। तो 8/17, कॉमा 17/26, कॉमा 1 में 26, ओके 26 है, 26/37, कॉमा 37/48, कॉमा 48 है ना, 48/61। उसके अंदर क्वेश्चन में ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 61/74, ऑप्शन बी है 61/73, ऑप्शन सी है 61/72, और ऑप्शन डी है 61/78। तो हम सॉल्व करेंगे अभी। तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट वाली कहती है 8/17 है, तो 8/17 को भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो प्रीवियस जो प्रॉब्लम था सिमिलर वे से इसका। ओके, तो यहाँ पे 8-17 या 17-8 कर लो, ठीक है, उल्टा करूँगा, 17-8। तो आंसर आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे मेरे पास है 17/26। 17/26 कर रहा हूँ तो मुझे आंसर कितना आ रहा है, देखो अब 26 माइनस 17 कर रहा हूँ तो मुझे आंसर आ रहा है यहाँ पे 9 मिल गया। ओके, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे मेरे पास आ रही है अभी 26 है, 26/37। तो यहाँ पे मुझे, मैं कर रहा हूँ तो 37 माइनस 26, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 11। अब 11 मिल रहा है, तो 2 बार 9 मिला, दो अब एक टाइम 11 मिला, तो यहाँ पे भी 11 ही आएगा शायद से। तो ट्राई करके देखेंगे, 37/48। तो इसका आंसर क्या था, 48 माइनस 37, तो इसका आंसर आया यहाँ पे 11। तो नेक्स्ट वैल्यू, तो 2 बार क्या हुआ, 9 आया, 2 बार 11 आया, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी अब वो देखेंगे। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 48/61। 48/61 करोगे मतलब 61 माइनस 48 करोगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 13। ओके, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे क्वेश्चन मार्क है, तो आप हम लोग को क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देखो, तो 2 बार 9 आया, दो बाद में 2 बार 11 आया, तो यहाँ पे भी दूसरी बार नेक्स्ट जो वैल्यू होगी उसमें भी 13 आएगा। ओके, तो 13 अब यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है इसमें से कौन सी वैल्यू है जिसमें 13 वैल्यू आ रही है। ओके, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, जो ऑप्शन है वो उसके हिसाब से हम लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 61/74। तो 74 माइनस 61 करोगे तो आंसर आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे, 13। तो फर्स्ट वन ही आंसर हम लोग को राइट मिल गया, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ आवर राइट आंसर। जो डाउन साइड वैल्यू रहती है ना वो ऑटोमेटिकली अप साइड शिफ्ट हो रही है, इतना ही है। तो सभी में सेम ही है, 61 61 61 आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या था, 8/17, तो यहाँ से देख दो 8/17 है, तो 17 अप साइड चला गया। फिर बाद में 26 अप साइड चला गया। फिर बाद में 37 डाउन साइड है ना, तो 37 अप साइड चला गया। 48 डाउन साइड है, 14 अप साइड चला गया। तो 61 डाउन साइड है, तो 61 अप साइड चला गया। तो सभी में सब सेम ही है, 61 अप है। तो हम लोग को ट्राई करना है 61 + 13 कर दो आप। ओके, तो ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसे दिखा देता हूँ। तो 61 + 13 करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा यहाँ पे, तो आंसर आया 74। तो यहाँ पे 74 का एक ही बंदा है बच्चा, ऑप्शन ए। तो इसीलिए हम लोग ने ऑप्शन ए को राइट आंसर किया। ठीक है, तो 9:30 हो गए, मतलब 8 मिनट्स बचे। तो अभी तक हम लोग ने करीबन 16 प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो आप में से कोई ऐसा है जिसको अभी तक ये
स्टार्टिंग 1 to 16 समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है अभी। तो पूछो, अगर आपको समझ में नहीं आया हो कौन सा प्रॉब्लम, वो मैं समझा देता हूँ अभी। और जिसको समझ में आया वो कैन छोड़ सकते हैं, और जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया ना अभी तक, मतलब 1 to 6 सॉल्व किए, तो उसमें से कौन सा भी प्रॉब्लम जो लास्ट क्लास का भी होगा तो वो भी समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर उतना मेंशन करो और वो प्रॉब्लम समझा देता हूँ। ओके, तो कौन सा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है वो कमेंट करो। तो 20 सेकेंड का डिले, ओके, मतलब आप बात, मतलब मैं ओके बोल रहा हूँ तो वो 20 सेकेंड के बाद में यूट्यूब पे चला जा रहा है, और फिर उसके बाद में वहाँ पे लाइव कमेंट पढ़ने आ रहे, तो थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब चले मत जाना जल्दी से। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उतना खाली कमेंट कर दो। तो हम लोग ने, तो ये बस, ये यहाँ पे ये सीरीज़ ख़त्म होती है, मतलब टाइप्स ऑफ सीरीज़ पे प्रॉब्लम्स है ना, बेस ये ख़त्म होता है। तो इसके अंदर के और थोड़े प्रॉब्लम्स हम लोग कल के क्लास में सॉल्व करेंगे। तो फास्ट लिस्ट थोड़ा सॉल्व करूँगा, तो आप जो प्रीवियस के अभी तक जितने प्रॉब्लम नहीं देखे ना वो सभी प्रॉब्लम्स देख के आओ, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, कल के क्लास में हम लोग ने सॉल्व किया था। तो इसमें हम लोग ने डिफरेंस फाइंड आउट किया था, ओके। तो इसमें हम लोग ने बस क्या किया था, डिफरेंस फाइंड आउट किया था। और उसके बाद में कहाँ गया ये? तो इसमें इसमें भी डिफरेंस फाइंड आउट किया, और इसमें भी डिफरेंस का ही था, ये भी डिफरेंस बेस है। और यहाँ पे भी ये सम सॉल्व किया, तो इसमें भी हम लोग ने डिफरेंस फाइंड आउट किया था। और ये भी अल्टरनेट है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ने बस अल्टरनेट सीरीज़ को फाइंड आउट किया है। और यहाँ पे भी देख लो अल्टरनेट सीरीज़ का ही है प्रॉब्लम। तो इसमें से आपको कौन सा प्रॉब्लम समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर 9, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 इजी है। तो मैंने कहा जैसे कि हम लोग ने सॉल्व कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज है। तो ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट के ऊपर बेस है। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बेस के क्वेश्चन, मतलब जो हिंट रहते हैं ना, वो ग्रुप में मैं भेज दूंगा। कल हम लोग उसके ऊपर और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन दिया 198, 223 और 258, 287। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है नेक्स्ट वैल्यू क्या है। तो हम लोग ने क्या किया, ये फॉर्मूला है ना, तो इसके ऊपर बेस हम लोग सॉल्व करें। तो यहाँ पे क्या करें, 14 स्क्वायर प्लस 2, 14 का स्क्वायर कितना है 196, 196 प्लस 2 करोगे तो आंसर कितना है आपको 190 है। तो 5 का स्क्वायर, उसके मतलब 15 का स्क्वायर किया। तो एक सीरीज चल रही है, मतलब 14 से 15 16 बाद में 17 18, तो ये सीरीज वाइज आता है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा सीरीज वाइज जाता है, या 1 लिया फिर बाद में 3 आया फिर 5 आया, तो गैप वाइज आया ना। तो उतना ध्यान से देखना कि तो सीरीज कैसे रही। तो यहाँ पे हम लोग ने सॉल्व किया 14, पहले 14 प्लस 2 किया, फिर 196 प्लस 2 किया तो 198। बाद नेक्स्ट वाले क्या है 15 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर है 225, 225 माइनस 2 किया तो आंसर है 223। बाद में नेक्स्ट वाले क्या है 16 स्क्वायर प्लस 2, 16 स्क्वायर है 256, 256 प्लस 2 करोगे तो आंसर है 258। तो नेक्स्ट वाले यहाँ पे है 17 स्क्वायर, 17 का स्क्वायर है 289, 289 माइनस 2 करोगे तो आंसर है 287। तो नेक्स्ट वाली है 18 स्क्वायर प्लस 2, 18 का स्क्वायर है 324, 324 प्लस 2 करोगे तो 326 में आंसर मिल जाएगा। तो और कौन सा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया तो बोल दो, अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछो। या क्वेश्चन 9 समझ में है, बस ये फॉर्मूला है एन स्क्वायर प्लस प्लस और माइनस 2, इसमें बस हम लोग को वैल्यू पुटअप करना है। एन की जगह मैंने यहाँ पे अभी 14 फिलअप किया है, तो 14 में हम लोग का आंसर मिल गया, तो ये करेक्ट आंसर है। तो ये ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला है, तो ये फार्मूला मेंशन कर दूंगा ग्रुप में। तो ये जो अभी तक हम लोग ने टाइप्स ऑफ सीरीज़ किया ना, तो उसके ऊपर अभी हम लोग ने सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो इसमें जो डिटेल वाइज सम्स रहते हैं वो कल के क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। और कौन सा प्रॉब्लम है या यही प्रॉब्लम अभी तक समझ में नहीं आया, तो जनों ने कमेंट किया था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वंस मोर बोलता हूँ, या नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलना है तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सा, तो देख लो कौन से प्रॉब्लम थे। तो यहाँ पे बस ये माइनस करना, तो यहाँ पे भी एन स्क्वायर प्लस और माइनस 11 था। ये कौन है।
तो समझ में आया ही नहीं है तो कमेंट कर दो। नेक्स्ट प्रॉब्लम बताना है कौन सा जो समझ में नहीं आया। तो नेक्स्ट कल के क्लास में मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के और कौन से सम्स रहेंगे वो बता दूंगा। तो जल्दी से कमेंट करो कौन सा नहीं समझ में आया। 196 कैसे आया? प्रीवियस प्रॉब्लम था क्या, कौन सा था? 196 कैसे आया? 14 का स्क्वायर है 196y। तो 14 का अगर हम लोग 14 इंटू 14 करोगे तो 196 आता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 14 इंटू 14 करोगे तो आंसर आपको 196 मिलता है। 196 और 196 प्लस 2 करोगे तो 198 मिलता है। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर है तो 15 इंटू 15 करना है तो 225 माइनस 225 माइनस 2 करोगे तो 223। अभी भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दो। और कौन सा प्रॉब्लम समझ में आया वो मेंशन करो। क्वेश्चन नंबर 4। तो एक कल के क्लास का था क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या है, बस सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू क्या दिया, 17, 35, 22, 41, 29, 49, 38। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, 7 जो सीरीज़ दी रही थी ना, एज इट इज़ सीरीज़ लिखा हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट पेन से भी लिखा हूँ, देखो आपको ईजिली समझ में करके। तो फर्स्ट लिखे थे यहाँ पे मेरे पास 17 है, फिर 22 है, और बाद में 29 और 38 इनको कंसिडर किया। तो 22 अगर 22 17 प्लस 5 करूँगा तो 17 प्लस 5 करूँगा तो आंसर कितना मिलेगा मुझे, 22। 22 प्लस 7, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं प्लस 5 कर रहा हूँ, 7 इसको और इसको ऐड कर रहा हूँ। तो मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है, यहाँ पे मुझे मिल रही है 22। और 7 प्लस 22 प्लस 7 कर रहा हूँ तो यहाँ पे आंसर कितना है मेरे पास, 29। और 29 प्लस 9 कर रहा हूँ तो यहाँ आंसर कितना है मेरे पास, 38। ओके 38 आंसर है ना। तो उसी तरह 35 प्लस 6 कर रहा हूँ तो 41 मिला। और 41 प्लस 8 करो तो 49 है। 49 प्लस 10 करूँगा तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे मेरे पास, मैंने यहाँ पे मेंशन किया 59। तो ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो अब कौन सा प्रॉब्लम बताना है बता दो। तो नेक्स्ट कौन सा प्रॉब्लम समझाऊँ? तो कौन सा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो अभी तक समझ में नहीं आया, 1 to 16। तो डिफरेंस प्रॉब्लम कल सॉल्व करेंगे अलग अलग। ठीक है, कौन मेंशन नहीं कर रहा है इसीलिए मैं स्टॉप कर देता हूँ सेशन। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ क्लास। तो कल के क्लास में ना अभी ग्रुप में ना मैं ये भेज देता हूँ वो फॉर्मूला कोड के, तो आप वो ध्यान से पढ़ो। और उसके बाद में कल के क्लास में डिफरेंट डिफरेंट सम सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जितने सम सॉल्व किए ना तो वो ध्यान से देख लो। तो कल के क्लास में थोड़े डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आएंगे क्योंकि NTS MMS में इजी सम्स नहीं आते फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्कॉलरशिप दे रहे तो आपकी मेंटल एबिलिटी चेक कर रहे ना वो। तो वो ऐसे इजी सम्स नहीं डालेंगे, हार्ड सम्स आते हैं। तो आप ध्यान से सभी जो प्रॉब्लम्स अभी तक हम लोग ने सॉल्व किए वो ध्यान से देखो कैसे कैसे सम सॉल्व किए हैं। और कल के क्लास में थोड़े डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिटेल और अल्लाह हाफिज़। ये मेरा बॉस। तो यहाँ पे स्टॉप।